हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद अली मिर्जा। जैसे कि हम अपने दोस्तों लास्ट वीडियो हमारी देखी होंगी तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक कवर करते आ रहे हैं। तो अगर क्लास से रिलेटेड बात करें तो हमने काफ़ी सारी क्लास भी उसमें हो गई है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो अपना कवर किया था वो हमने कवर किया था अपना चार्ट पैटर्न्स के कितने तरीके के पैटर्न्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो कंप्लीटली हमने उसको वो भी अपना डीपली समझा था। तो आज का जो टॉपिक होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका बोलते हैं सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस? तो काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा किसी चीज़ को पकड़ना या सपोर्ट करना, और रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को नहीं। हम आपको डीपली समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं अपने इसमें। दोस्तों जैसे हमने बताया था अपना टॉपिक, आज का जो टॉपिक है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, खास करके ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है तो हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपना कैंडल्स बनती हैं, आप देखिए ये इस तरीके से कैंडल्स बनी, ये ऐसे बैक हो गई, कभी कभार यहाँ से ये इस तरीके से चलती चली जाती, क्रॉस भी कर जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने कल वाले टॉपिक बताया था, ये अपनी 2 पॉइंट हो गई, ये अपने ये रही। ठीक है, तो हमने जैसे अपने टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसकी बात करेंगे, ये अपना सपोर्ट का एस हो गया, रेजिस्टेंस का आर हो गया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, इस बीच में फंसा हुआ है, 1 2 3 ये निकल गया पार ऊपर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक मान लीजिए, अब ये जो ब्रेकआउट है अपना, ये जो हमने जो इस पर जो लाइन काटी है इसको हमने नाम दिया हुआ रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कैंडल अगर गिरता है, ये समझ लो गिरा, ये मार्केट अपना डाउन पे गया, डाउन पे जाने के बाद सपोर्ट ने इसको रोकने की कोशिश करी। ध्यान से समझना दोस्तों, पॉइंट 1 पॉइंट 2 सपोर्ट ने इसको रोकने की कोशिश करी। ठीक है, यहां पर क्या है, सेलर हैं, सेलर ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन बायर स्ट्रांग थे, बायरों ने क्या करा, मार्केट को ऊपर ले गए। अब मान लो चलो कोई भी चीज़ आई तो इसे रोका तो हमें सपोर्ट लगी, तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको रोक के रखा हुआ। यदि वो सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, यदि वो सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, उस केस में फिर क्या होता है, मार्केट डाउनवर्ड में ट्रेंड शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उसको अगले उसमें भी बायर्स क्या करते हैं, फिर से उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलरों का दबाव ज़्यादा है, यहाँ पर दोस्तों सेलरों का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। एक ब्रेक किया, दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बायर यहाँ बैठे हुए हैं शांत। फिर बायरों ने रोकने की कोशिश करी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ बायरों ने यहाँ पे रोकने की कोशिश करी कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बायरों का काम ये होता है ना, मार्केट को ऊपर लेके जाना, सेलरों का होता है नीचे लेके जाना, क्योंकि उनका प्रॉफिट नीचे होता है। ठीक है, और बायर को होता है क्या, मार्केट ऊपर देगी तो उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में मार्केट फिर अपनी अप हुई, अप होने का अब ये जो हमारा सपोर्ट था ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, रेजिस्टेंस में, R1 में। क्यों? क्योंकि अब ये ऊपर आ गया ना। मान लीजिए कमरा है, कमरे के अंदर अगर बॉल मारेंगे तो उसमें हीट होकर वापसी रिटर्न आएगी ना, तो उसमें इस केस में क्या होगा, डाउन आया था। अब किस बीच में आ गया मार्केट, फिर सपोर्ट में आ गया। ये लीजिए सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट का था, अब ये फिर दोबारा सपोर्ट 1 बन गया, सपोर्ट 2 बन गया, SR करके। ठीक है, अब मान के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है, मार्केट अब ट्रेंड में जाता है, चलो जो भी आपको हम समझा देते हैं। मार्केट अब ट्रेंड में जाता है तो उस केस में हमें कैसे देखना है। हालांकि दोस्तों आज मैं आपको अपना लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाकर उस पर भी समझाऊंगा कि कैसे मार्केट उस पर ब्रेक कर जाता है। मान लीजिए ये 2 लाइन है, ठीक है, ये कैंडल्स हैं, ये बना, ये ब्रेक किया, ये डाउन चला गया। ठीक है, ये अपना सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, R1 R2 S1 S2। ठीक है, तो पहले बायरों ने यहाँ पे सेलरों ने गिराने की कोशिश करी, डाउन कर दिया, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट टकराया। ठीक है, यदि इसमें अगर तीसरे पॉइंट पे भी सपोर्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट 99% वहाँ पर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर सिर्फ ओनली सेलर ही हैं, बायर नहीं होते। उन्होंने कोशिश करी थी यहाँ रोकने की, यहाँ रोकने की, नहीं रोक पाए। उन्होंने और कोशिश करी नीचे रोकने की, तो वो डाउनवर्ड पे ले गए। तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम तो ऑलरेडी जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो अपना डाउनवर्ड में अपना वो भी अपना चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर उन्होंने कोशिश करी, अब जो लास्ट वाला मूवमेंट प्रीमियम के ऊपर गया, अब वहाँ पे बायर्स आ गए, बायरों ने उठाने की कोशिश करी, मार्केट को ऊपर लेके गए, इन्होंने हिट किया। ठीक है, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया।
फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। अब इस केस में मान लीजिए R1 को टच कर जाता है कैंडल, ठीक है, फिर यहाँ पे रुक जाएगा मार्केट। फिर दोबारा क्या, यहाँ पे सेलर आ गए, बायर होने का नहीं, अभी हमने सपोर्ट को पार करा, रेजिस्टेंस 1 को पार करना, मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है, अब हमें ऊपर में लेके जाना। तो यहाँ पर फिर एक हिट करेगा, 1 हिट किया, दूसरा जो हिट किया सेकंड टाइम हिट जो किया उसे, तो इस केस में अभी ये लेके मार्केट को निकाल के अप ट्रेंड, ठीक है। अब जब दूसरा गया तो अभी भी चांसेस मार्केट के क्या है, डाउनवर्ड में आने के, तो फिर नीचे डाउन हुआ, फिर इस पे हिट हुआ, क्योंकि अब ये जो था ये R1 था, ठीक है, ये R1 अब किस में हो गया, अब ये सपोर्ट में हो गया। मार्केट उन्होंने क्या करा, फिर बायर्स बने, बायर्स ने ले जाने की पूरी कोशिश करी। अब इन्होंने जो कर दिया तो तीसरे पॉइंट पे R3 पे मार्केट इधर भी क्रैश, ये ले गए मार्केट को निकाल के बायर्स। ये लीजिए, मैथड कैंडल्स नहीं करता, मैथड जो है कैंडल्स नहीं करता, मैथड करता है कि कैंडल्स ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कैसे फंसी हुई है, ठीक है, उसी बीच में हमारा ट्रेंड फॉलो होता है दोस्तों, उसी बीच में हमारा ट्रेंड फॉलो होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा इस तरीके से मार्केट नीचे ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर इस तरीके से होती चली जाती है। ये देखो इधर, ठीक है, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, ब्रेक किया, हिट करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस था इसने इसको, ये R बनने के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, ये R2 बन जाएगा। इसने इसको हिट किया, जो यहाँ से हिट किया था डाउन पर, तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम भी करता है अपना, ठीक है। इक्वल आपको अब डीपली समझाते हैं इसमें कैसे है। इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बेसिकली जो काम होता है, इसी बीच में अपना बायर्स और सेलरों का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं झगड़ा होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल्स बनी है, ठीक है दोस्तों, ये लो डाउन ले गए, फिर ये अप ले गए, इस बीच में इनका ये विक वगैरह निकला है। अब इस बीच में ये मान लीजिए एक सपोर्ट एरिया हमने इसमें ले लिया, ठीक है दोस्तों, हमने एक एरिया लिया हो जिसमें इसकी विक वगैरह टच हो रही है। ये कैसे अटैच होती है, कैसे लगाया जाता है, ये अभी ड्रॉ करके भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। इस बीच में हिट हो गया। अब ये जो पॉइंट था, मान के चलो यहाँ से ये जो था ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, हमने ये ड्रॉ कर दिया था, तो अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे हिट करके इसने इसको हिट करके डाउन करके नीचे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन है, बायर है। बायर ने हिट करा, बायर ने कहा नहीं जी नहीं, ऊपर लेके जाओ मार्केट को, उन्होंने दबाव बना के इसको भी क्रॉस करा दिया, इसको हिट करके इसको भी क्रॉस करा दिया, तो मार्केट अपना ऊपर चला गया, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आपको अगर कहीं भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर 2 ही लाइन आपको मिलेंगे, उन लाइनों को मतलब क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब इसको ये ब्रेक कर देगा, मान के चलो बायर करने के बाद दोबारा अगर पॉइंट नीचे आ जाता है, अगर इसे ब्रेक करता तो डाउनवर्ड में, तो ये किसका काम करेगा, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद जब ये डाउन इतनी मार्केट चली गई तो हमें एक और ड्रॉ करना पड़ेगा जिस वजह से सपोर्ट का काम करेगा। ये एक बॉल फेंकी, बॉल अपने टच होके नीचे आ गई, लेकिन नीचे भी तो जमीन है, टच होके वापसी भी आ गई, तो वही है, ऊपर गया मार्केट, मार्केट जाने का इस पर टकराया, फिर वापसी ऊपर आ गया। तो जो अपना अभी ये रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम भी कर रहा है हमारा, ठीक है। ऊपर मोटा मोटा समझते हैं बेसिकली, जो भी हम ड्रॉ करके हम बताएंगे, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे अपना सपोर्ट है। यदि अगर उसको सपोर्ट को तोड़ देता है तो वो उसका रेजिस्टेंस का काम करता है। इसने सपोर्ट को तोड़ा, ब्रेक करा, ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या हो गया, बन गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा नहीं क्लियर होगा आपको। यदि अगर कुछ इशू लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडल्स ब्रेक कर देती हैं, ये रही, ये अपना एरिया जो मैंने बताया था, इसने ऊपर को ब्रेक करा, ठीक है, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर जाने का फिर डाउन आ जाता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता। तो अभी ये किसका काम करता है, इसने सपोर्ट के अलावा इसने करा रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। पहले इसने सपोर्ट का काम करा, यहाँ पे एक उठ काट दिया हमने रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे ये कैंडल्स अपना बन गई, ठीक है दोस्तों। तो हम दूसरा ड्रॉ कर देंगे, तो बीच बीच में क्या होगा, सपोर्ट 1, अभी अपना रेजिस्टेंस का, जब इसे क्रॉस करेगा मार्केट के ट्रेंड के अगेन, इसको सब क्रॉस करेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा R1 ब्रेक कर दिया है। इसी बीच में ज़्यादातर सेलर और बायर फंसे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमने जो ब्लैक बोर्ड पर मोटा मोटा आपको समझाया उसमें समझाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखते कैसे, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ये कैसे होता है, कैसे एंजल वन से रिलेटेड हम चार्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे जीरोधा हो या धन हो, 99% चार्ट सबके सेम ही होते हैं,
चार्ट जो होते हैं इनके सबके सेम होते हैं, बट इनके जो ट्रेड करने के ऑर्डर लगाने के जो फीचर्स होते हैं वो अपने थोड़ा सा एडिशनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार लैपटॉप स्क्रीन पे देख लेते हैं, चलें, चलिए। हेलो दोस्तों, ये देखिए हम आ गए अपने एंजल वन के चार्ट पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है सिंपली बताता हूँ दोस्तों आपको, क्या लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद अपने जाना है सिर्फ चार्ट पे। अब वो कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना कॉर्नर पे, तो यहाँ पे होम का सिस्टम आएगा बटन। ठीक है, होम बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी पे जाएंगे। बैंक निफ्टी पे जाने के बाद हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के बाद ये अपना चेन हो गया, ये अपना चेन वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं समझना, सिंपली हमें जाना है इसमें चार्ट पे जाना, तो हम चार्ट पे चले गए इसके। ठीक है दोस्तों, अब चार्ट पे चलेगा, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे कंफर्म होगा। या एरो देख रहे हैं ना आप, इस एरो पे क्लिक कर देंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा, आपका पूरा व्यू खुल जाएगा। ठीक है, चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि हमें अच्छे समझने में आसानी हो जाए। अब सिंपल दोस्तों हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ना, यहाँ जाने के बाद हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, ये लाइन वाले एरिया पे, लाइन वाले एरिया पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो आज का हाई है, आज की अगर हम आज 23 तारीख की डेट की बात करें, तो 23 तारीख की डेट में हमने एक मार्क यहाँ कर दिया है और एक मार्क हम कर देते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, सिंपल। अगर हम इसे देख रहे हैं, हमने इस पे टॉप वाले पे जाके हाई कर दिया है, मार्क कर दिया, और इसके लो वाले पॉइंट पे हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं पिछले साइड से। देखो ये अगर हम पहले एक दिन पहले का डाटा देखें इसमें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखो ये पहले क्या था, मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा को समझने में आसानी होगी। ये हमारा R1, ठीक है, ये अपना सपोर्ट S, सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट हमने यहाँ लिख दिया है अपना सिंपली। अब इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो बना हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है अपना। ठीक है, ये अपना सपोर्ट है। अब मार्केट देखो सेलरों ने डाउन गिराया, गिराया गिराया गिराया, गिराने के बाद क्या हुआ, नीचे चला गया, कोई बात नहीं, नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग ना पुट वगैरह में एंट्री, मतलब उसमें डाउनवर्ड में भी एंट्री अपने करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी वाली बात नहीं। अब इसने डाउन कर दिया, डाउन करने के बाद कहाँ तक गया, तो यहाँ पर क्या करा, सेलर बहुत स्ट्रांग थी। उस बीच में लोगों ने क्या करा, एक और हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट देखेंगे आप यहाँ पे मार्केटों ने सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत दोबारा पड़ेगी, रोकने की कोशिश करी। देखो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, यहाँ रोकने की कोशिश करी, फिर भी नहीं माने वो, उन्होंने और डाउन करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये देखो सपोर्ट 3, ये आप देखेंगे ये सपोर्ट अपना 3 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट 1 हो गया अपना। ठीक है, मैं आपको इसको ड्रॉ भी करके बता देता हूँ। S1 कर दिया इधर, S1 का अपना ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे करते हैं S2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और साथ ही साथ ना S3, ये अपना S3 कर देते हैं, S3। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है और बस थोड़ा समझना जरूरी है इसे। ठीक है, S1 आपका इसके साथ हो गया सपोर्ट के साथ, S2 आपका ये वाली वॉइस हो गया, और जो S3 हो गया आपका ये हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये डाउन देख रहे हैं, डाउनवर्ड में जा रहा। तो पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर बायर्सों ने कोशिश करी थी ऊपर ले आने की मार्केट। देखो 1 2 3 3 कैंडल बनी, कंप्लीट है। उसके बाद फिर उन्होंने डाउन कर दिया, इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद देखो कितने बड़ा कैंडल बना, सेल स्ट्रॉन्ग रहे यानी क्या, उन्होंने फिर डाउनवर्ड पे लेके गए, फिर सपोर्ट को रोकने की कोशिश करी, सपोर्ट में या ग्रीन कैंडल बनी, फिर ऊपर लेके गए, फिर उन्होंने सेल स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने डाउन तक चले गए। अब जब 3 वाले को उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन 3 वाले में ब्रेक नहीं हो सकता। अगर इसको क्रैश कर देते हैं तो आप देखोगे ज्यादातर मार्केट क्रैश के चांसेस हो जाते हैं। इसके नीचे देखेंगे कोई भी चार्ट में कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा ना, ब्लैंक है। ठीक है, तो थर्ड ये वाला हो गया। अब यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, बायर ने क्या करा, ये जो था ये सपोर्ट है, ये क्या करें, सपोर्ट 2 को तोड़ेगा, ये देखिए इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर कोशिश करी इन्होंने नीचे आने की कि हम और डाउन लेके जाते हैं, मार्च करे करते हैं, मार्केट को क्रेश करते हैं। ठीक है, फिर डाउन से फिर आपकी तरफ चले, ये देखो ये लेके गए, डाउन लेके गए, ये देखो अब चलते चलते यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट 1 को क्रॉस कर दिया। क्लियर दोस्तों, सपोर्ट अपना क्लियर होगा। अगर जब सपोर्ट को ब्रेक करता तो 99% देखो 1 टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच करेंगे तो उसमें उन्होंने मार्केट को अपने ऊपर लेके ही चले गए। ठीक है, कभी कभार एक बार होता है, कभी कभार 2 बार होता है। अगर एक बार में ब्रेक कर रहा था, दूसरी बार में देखो इसमें देखो 1 2 बार इसमें हुआ, ये देखो 2 बार से टच करेगा तो यानी कि मार्केट 101% ऊपर ही जाएगा।
ठीक है, कैंडल्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं, तो इसको देखो ब्रेक करने की कोशिश करी, ये कहाँ टकरा है अपना सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस पे, हाई पे लेके चला गया। अब वहां से उन्होंने कहा जी नहीं, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, ऑलरेडी हम लेके जा चुके थे पहले, अगर पिछले उसमें देखें तो उसने फिर डाउन नीचे सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट भेज दिया। रेजिस्टेंस ने कोशिश करी ऊपर जाने की, हिट करते तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं था, हमने सपोर्ट के अकॉर्डिंग वेट किया, तो मार्केट इसमें बीच में डाउन पर डाउन डाउन पर डाउन होता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली आपको लाइंस काटनी है, इस पर जाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां आप करोगे वहां ये क्लिक हो जाएगी, जितनी बार क्लिक करोगे, जितने पॉइंट पे क्लिक करोगे वैसे सीधा वापसी। इसको अगर आप करेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, आपको इस पे जाना पड़ेगा वापसी, ठीक है। माउस पे जाने के बाद इसको आप कहीं भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कहीं भी से लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लिक करना आ गया, कहाँ पे कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखा आज आपने कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और साथ ही साथ कैसे ड्रॉ करते हैं। जो सपोर्ट होता है वो अगर उसको कैंडल्स हिट कर जाता है तो उस केस में वो अपना रेजिस्टेंस भी बन जाता है, ठीक है ना। R1 R2 R3 थ्री टाइप्स में अगर वो उसको हिट कर देगा तो उसके केस में मार्केट क्रैश होने का डर रहता है, ठीक है। उस टाइम बायर या सेलर हो तो अगर मार्केट ऑफ साइड जा रही है, R3 को तोड़ देगी तो जाहिर सी बात है मार्केट आप बुलिश हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, रेजिस्टेंस 3 को अगर तोड़ देती है तो उस केस में मार्केट बेरिश हो जाता है। तो ये दोनों हमने देख ही लिए इसमें, ठीक है। सपोर्ट दैट जो आज हमने टॉपिक बनाया तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो अब दोबारा एक बार दिखाए थे, समझ लीजिए। ये अपने हमने 2 ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। मार्केट इस बीच अगर कर रहा है तो साइडवेज होता है, ठीक है। यदि ये इसने ब्रेक कर दिया तो पहला सपोर्ट दोबारा तोड़ दिया, ये तीसरा सपोर्ट, इस बीच में अप डाउन करके आता है। अगर ये डाउन चली जाती है तो मार्केट बेरिश, ठीक है। सेम यही चीज अगर ये अप जाके और अप हो जाती है तो मार्केट बुलिश। ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, सिंपली। तो जो अपना ये R1 था, R2 है, S1 S2 S3, ठीक है। अगर इसको डाउन क्रॉस कर देती है तो यानी कि वो अपना पहुंच गया। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर हो गया दोस्तों, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्लियर है। तो इस बीच में अगर करेगा तो मार्केट रनिंग वे करेगा, तो कहीं भी अगर ब्रेक कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मार्केट किस बीच में मूवमेंट कर रही है, कितने पॉइंट पे मूवमेंट कर रही है। तो आज का कॉन्सेप्ट अपना दोस्तों इतना ही था, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन थोड़ा डीपली समझना ज़रूरी है, ठीक है। बिना समझने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इजाज़त लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको फिर लास्ट टाइम से बताता आया हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते ज़रूर हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बिगिनर हैं जो ट्रेडिंग की लाइन में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक लिए इजाज़त लेते हैं, जय हिंद जय भारत।